हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदा एंड वेलकम टू माय चैनल आवर एजुकेशन। तो अभी अभी 12th का रिजल्ट आया है और सभी बच्चे अपने आगे की प्लानिंग में लग गए हैं। तो किसी को तो बीटेक करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, जो भी करना है। और बहुत बच्चे हैं जिन्हें इन सब के साथ साथ कॉलेज की स्टडी के साथ साथ बहुत बच्चे चाह रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। तो देखो यार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा एक फ्रेंड है जो 12th के बाद वो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए डायरेक्ट वो कोचिंग चला गया और उसने कॉलेज की डिग्री नहीं ली। तो ये बहुत गलत होता है। अगर आप कॉलेज की डिग्री नहीं ले रहे हो 12th के बाद और डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यार आपके लिए। तो प्लीज़ किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो एंड पढ़ाई इस लेवल पे करो कि आप उसमें पासिंग मार्क्स एटलीस्ट ले आओ। ठीक है, आप कॉलेज में हर सेमेस्टर कम से कम पास करते जाओ और उसके साथ आप अपना प्रिपरेशन करो। तो सबसे पहले ये कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है कि आपको कॉलेज के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन करना है। तो देखो, इसके लिए बस आपको कुछ कुछ पॉइंट्स माइंड में रखनी है और अगर आप ये पॉइंट्स माइंड में रखते हो तो आपके पास बहुत टाइम है। अभी आप आराम से प्रिपरेशन करोगे कॉलेज के साथ साथ ही। सबसे पहले यार, कोचिंग मत ज्वाइन करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी स्टूडेंट्स की जो कॉलेज के साथ साथ अगर यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आपके पास उतना टाइम नहीं होता, आपको सेमेस्टर एग्जाम भी पास करना है और उसके बाद आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है, तो अभी आप 12th पास आउट हो, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि आईएएस में क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम में क्या आता है, कैसे सिलेबस होते हैं। तो सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न देखो। ठीक है, क्या आ रहा है एग्जाम में, सब आप देखो, सिलेबस क्या है उसका, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ना बहुत ही वास्ट होता है और ये एग्जाम कितना हाई लेवल का है ये भी आपको पता है। तो आप सबसे पहले सिलेबस देखो और वो सिलेबस से आप अपना एनालाइज करो कि क्या क्या आ रहा है और आप उसको एक जगह लिख लो कि ये सारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें। उसके बाद अब आप देखो कि जो बुक्स रिकमेंड किए जाते हैं, मैंने भी एक वीडियो डाला है बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप वो देख लेना। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से बुक्स लेनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए। तो फिर आप अपना रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट करो। आप अपना बुक्स लो और सबसे फर्स्ट एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करना। 11th और 12th के एनसीईआरटी ले लो और तमिलनाडु बोर्ड के भी एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे हैं, आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बुक लिस्ट का मैंने अलग से वीडियो डाला है, तो आप वो देख लेना। तो जब आप सारे बुक्स कलेक्ट कर लो उसके बाद फिर आप उनका स्टडी करो। ठीक है, और साथ में प्लीज ये ध्यान रखना कि आप कॉलेज का भी एडजस्ट करके चलो। ठीक है, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो जिसमें कि आप ये रखो कि आपको कॉलेज की पढ़ाई के लिए कितना टाइम चाहिए और उसके बाद आपको ये प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन में लग गए और कॉलेज की पढ़ाई को इग्नोर कर देते हो और अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता है बाय चांस, फिर आप क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना। तो इसलिए ये रिस्क मत लेना, आप कॉलेज की स्टडी अच्छे से करोगे, कम से कम आप पास हो जाओ। ओके, उसके बाद फिर आपने रिसोर्सेज सारे कलेक्ट कर ली, अब आप उनसे पढ़ो और पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, और न्यूज़पेपर के लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हो, आधा घंटा डेली न्यूज़पेपर पे दो और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज हो जाएगी। और बुक्स जो आप पढ़ रहे हो ना, बुक्स अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो सेमेस्टर ब्रेक्स का टाइम होता है ना, वो आप यूटिलाइज करो अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज उस टाइम आपके पास उतना लोड नहीं होता है कॉलेज का, तो आप ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस में सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो आप अपना उस अकॉर्डिंग रूटीन बना लो सैटरडे संडे का कि इस दिन मुझे प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई करनी है, यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप उस दिन को यूटिलाइज कर सकते हो इस पढ़ाई में। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। आपके पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आप 12th पास करके ही अगर आप कॉलेज से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। आप टेंस्ड मत हो, आराम से काम करो और राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूर करना यार, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आपकी पेपर खराब हो जाएगी। तो जब टाइम मिले राइटिंग प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी लेते रहो। ठीक है, और टेस्ट बिल्कुल मत होना बिकॉज अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप 12th
पास आउट हो और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ओके, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको बहुत सारी IAS और IPS और UPSC एग्जाम से रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स देंगे।